सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय 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 विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय। कथा के आरंभ में भगवान का नाम सद्घन चिद्घन आनंदघन। ये बड़ा विलक्षण है कि कथा के आरंभ में, मध्य में और अंत में सत्यपरम, ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, कथा के बिल्कुल मध्य में और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। भगवान का पहले नाम है, उनसे ही सृष्टि आरंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय, ये रूपात्मक जगत है, नामात्मक जगत है, रूप नाम से बना जगत है। ये जगत ही तभी टिक कर रह पाता है जब रूप और नाम हो। नाम रूप से ही तो बना हुआ जगत है ये। पर भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच है वो। सत्य क्या है? सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है। सत्य नित्य है, सत्य शाश्वत है, सत्य सनातन है, सत्य सार्वभौम है, सत्य समीचीन है, सत्य प्रतिपल प्रासंगिक है। वो है, वो था, रहता है। ना सतो, जो नहीं रहता, जो है ही नहीं, वो झूठ है। कभी दिखता है पर होता नहीं है वो। हाँ दिखता है, रुलाता भी है। सपने में कुछ झूठ दिखा, रो पड़े, दुखी हो गए। सपने में सच, झूठ किस तरह से रुला देता है, व्यथित कर देता है। कभी कभी झूठ कैसे आहत और मर्माहत कर देता है। पर यहां उपासना सत्य की। तापत्रय विनाशाय, ये भागवत के महात्मा का जो पहला श्लोक है बड़ा अद्भुत है भाई। तापत्रय विनाशाय, लेकिन ये तापत्रय आए कहां से? विशुद्धपत्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति के साथ ही है ये, जगत के साथ ही है ये। जैसे जगत बना तो ये तीन ताप भी बने, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश बन गए।
आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, त्रिविधता। अच्छा, दुख भी तीन ही प्रकार के हैं, चौथा कोई दुख नहीं है। गिन लेना, याद कर लो, दुख चौथे पांचवा नहीं है, दुख तीन है केवल। दुख तीन ही प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक, ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, ये ऐसे नाना प्रकार की आदि व्याधि उपाधियां, ये तीन प्रकार के दुख। एक हमारी अज्ञानता से पैदा होता है, अध्यात्म के अभाव में, विचार के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विवेक के अभाव में पैदा होता है। बहुत सी उपाधियों से दुख है। ये युग ऐसा आया है कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहना चाहता, उपाधि के साथ रहना चाहता है। उपाधि कोई नहीं है तो विचलित होता है, व्याकुल होता है, उसे लगता है कोई उपाधि नहीं है, मैं बिना उपाधि के हूं। कभी कभी तो साधकों को भी ये हमने देखा उनके पास कि वो भी कोई उपाधि के साथ ही अपना परिचय चाहते हैं, कि उनकी श्री लगे, अनंत श्री लगे, कोई बड़ी चीज लगे, कोरा नाम उनका न पुकारा जाए। उपाधि, ये बड़े महापुरुष बैठे हैं तो देह को भी उपाधि मानते हैं, ऐसा ही अनुभव करते रहे। देह ही उपाधि है, शरीर भी एक उपाधि तो है ही, और व्याधियां नाना प्रकार की हैं। रोग केवल तन के ही नहीं है, उनसे बड़े मन के हैं। जैसे तन के रोग की औषधि है, तन के रोग के लिए वैद्य है, वैसे मन के रोगों के लिए औषधि और मन के रोग का वैद्य है। भवरोग वैद्यम आनंदम आनंदम करहा प्रसन्नम। गुरु को भीतर की व्याधियों का वैद्य बताया गया। जो भीतर की व्याधियां हैं उनका वैद्य गुरु है। तो गुरु से प्राप्त ज्ञान, युक्ति, विचार, उनके उपदेश से मानसिक क्लेश मिट जाएंगे, भय चला जाता है। सबसे बड़ा क्लेश है ये, बहुत बड़ा दुख है ये भय। अभयम सत्व संशुद्धि, शास्त्र और गुरु की कृपा से अपने सत्व की वृद्धि होगी और देखिए भय चला जाएगा।